Okay. So basically this is guidance session for September 2026 planners. तो पहले तो let's just first understand कि what's the motive of this session. I don't want to touch on any technical part in today's session. बेसिकली हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें सितंबर 2026 के लिए रजिस्टर करना है या नहीं करना। तो आज का सेशन बहुत ही रियलिस्टिक सेशन है जिसमें हम आपको एक्चुअल में जो आप लोगों ने किया है वर्सेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बेसिस पे आई विल गाइड यू कि वेदर यू शुड फिल इट और नॉट। So you know that the last date to fill exam is 24th July. So we are going to discuss ki where exactly you are currently standing so that we can discuss ki whether you are going to skip the attempt or you are going to give the attempt. So ये हम plan करेंगे basically. We are going to build plan for September 2026. देखो you can see on the screen I have listed three options with you. एक क्या है रजिस्टर कॉन्फिडेंटली ग्रीन सिग्नल, दूसरा है रजिस्टर ओनली विद इंटेंसिव प्रिपरेशन एंड तीसरा सेज बेटर प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। So now we will understand that what is supposed from your side with respect to कि अगर आपको ग्रीन सिग्नल में दे रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ आपको कि रजिस्टर कॉन्फिडेंटली, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि अभी आप करेंटली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। व्हेन आई एम सेइंग येलो सिग्नल इट मींस यू कैन रजिस्टर बट वुड रिक्वायर इंटेंसिव प्रिपरेशन। तीसरा इज बेटर प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेटिंग। Now, there are certain criteria that we will be discussing, basically subject wise criteria. सबसे पहले एक यूनिवर्सल चेकलिस्ट समझते हैं हम। I want to understand from you guys. See, if you are preparing, say for whichever exam, CS1, CS2, CM1, CM2, CB1, CB2, CP1, CP2, CP3, SPs, I'm not concerned as of now with respect to which subject you are planning. What I'm concerned is कि at this point at least 40 to 50% syllabus आपका complete होना चाहिए। सेकेंड थिंग 40 to 50% के साथ आपकी रिवीजन भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम पूरा कोर्स करके उसके बाद में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन का मतलब है या तो आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, या फिर से यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दोज लाइव लेक्चर्स, तो रिवीजन स्टार्ट होनी चाहिए। तीसरा इज पास पेपर्स यू शुड हैव स्टार्टेड डूइंग। ईदर यू हैव स्टार्टेड वाचिंग पास पेपर्स लेक्चर्स या फिर you are doing past papers on your own. You have identified your weak areas, your study plan is ready, and you are consistently studying on a daily basis. So this is a universal checklist before filling IFOA September 2026 exam. Have you started attempting your test under timed condition? If not, you have to decide ki, am I ready for it or not? Am I ready to complete my syllabus? Are my past papers ready? Have I identified my weak areas? What if I have not identified my weak areas? Then am I ready to study consistently? See, मेरा एक ही तरीका है। अगर आपके पास 40 to 50% सिलेबस है प्लस आपको लग रहा है कि यस यू वुड बी एबल टू रिवाइज, यू आर रेडी टू गिव नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड, गो अहेड, गेट अ ग्रीन सिग्नल, रजिस्टर। रजिस्टर कर तो रहे हो, लेकिन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल स्टडिंग, बिकॉज अगर सिर्फ से लेस देन 50% सिलेबस कंप्लीटेड है लेकिन यू कैन गिव मी कमिटमेंट कि यस आई कैन डू इट, देन यू कैन गेन अ येलो सिग्नल। रेड सिग्नल लेस देन 40% सिलेबस, रियलिस्टिकली डिसाइड करो। इफ यू आर ऑक्यूपाइड इन वर्क कमिटमेंट्स, इफ यू आर ऑक्यूपाइड इन फैमिली कमिटमेंट्स, आपको लग रहा है रियलिस्टिक स्टडी टाइम नहीं है, डू नॉट रजिस्टर एट ऑल। सो ये आपका डिसीजन मैट्रिक्स है इस पॉइंट पर। यू हैव टू गिव योर सेल्फ चैलेंज कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा अब से लेकर टिल माई एग्जाम डेट, ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिसमें मैं ना पढ़ूं। तो दिस इज आई गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ नो जीरो डे चैलेंज। You can give yourself challenge that every 10 days I have to attempt 500 marks of past paper questions. That means on an average on a daily basis I have to attempt 50 marks questions from past papers. If I am ready to do that, go ahead, fill it. Every week you have to finish one week topic. You have to analyze which all topics are weak from your side, in which all topics you are struggling, and if you are ready to finish that every 1 week, go ahead. तो ये बहुत important slide है basically, where I have laid a decision matrix for you to decide कि whether I should be filling the exam or not. अब हम आते हैं देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक।
See, all those students who are giving CS1 September 2026 exam, first, I want at least 50% syllabus should be done from your side. Second, you should be ready to do practice questions. At least अभी तक आपके I would say for every chapter that you have covered, at least 10 questions of each of the topic you have covered, and you are ready to practice more. You have started with past papers. You know where the tables are. You have started going through table booklet. Your formula sheet is ready. Your R programming has started, and you're ready to commit 50 to 20 hours on a weekly basis. Go ahead and fill your CS1. For CM1, we require Excel proficiency, extremely important. We require कि regular revision has to be there. Past papers practice has to be there. And apart from that, you should be focusing on your numerical questions. Coming to CS2, focus on R, focus on machine learning, time series, survival models, CM2, Excel modeling, derivatives, portfolio theory. If you are ready to practice numerical, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का एक थंबनेल मान के चलो, हर 10 दिन में 500 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, ये चैलेंज अपने आप को दो। CB1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्या मेमोराइजेशन पे फोकस कर रहे हो, क्या एग्जामिनर रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहे हो कि दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम मेकिंग वर्सेस दीज आर द पॉइंट्स दैट एग्जामिनर वांट्स मी टू मेक। CB2 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट माइक्रो पोर्शन अभी तक कंप्लीट होना चाहिए। डेफिनेशंस आपको पता है कहाँ से लिखनी है, डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, ग्राफिक्स प्रेजेंट करना आना चाहिए, केस स्टडी स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स होने चाहिए। अगर अभी तक नहीं हुआ, टेक योर डिसीजन वाइसली। CP1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो एवरी 2 days 5+ written answers. See, this is the thumbnail that I have created based on past experience, based on how students are performing. उसके बेसिस पे हम ये कुछ कुछ रूल्स निकाल देते हैं. So if you are ready to attempt, or if you have been attempting 5+ written answers every 2 days, go ahead, fill your exam. You are focusing on understanding over and above rote learning as well. Time management, written practice, extremely important. Apart from understanding the technicalities, CP2 attempt कर रहे हो, वर्ड पे कमांड होनी चाहिए, एक्सेल पे कमांड है, प्लस एवरी ऑल्टरनेटिव डे यू आर अटेम्प्टिंग वन सिंगल मॉक, दैट्स द रूल। CP3 अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑडियंस पे फोकस करना है, ऑडियंस समझनी है, प्लेन इंग्लिश लिखनी है, फॉर्मेटिंग प्लस पास पेपर्स। CP3 का रूल है एवरी 2 days 1 मॉक। After every 2 days, you have to attempt 1 mock. SPs दे रहे हो, see the rule. 10 to 12 past questions every 3 days. Focusing on application skills, focusing on notes, and one important area where I've highlighted, focusing on current affairs. You never know what you will be tested upon. So whatever is going on in current affair, you can see trending topics discussion in your portal as well, जिसमें हम current affairs पे focus करते हैं. So उस पे focus करना is also a part of your current practice, good practice that will segregate you from a non-prepared student. एक तरीके से अब हम एक 60 डे प्लान अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो क्या रहता है हमारा 60 डे प्लान। अब से लेकर नेक्स्ट 3 हफ्ते तक ट्राई करो कि मुझे सिलेबस रैप अप करना है। जस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट रैपिंग सिलेबस इन नेक्स्ट 3 weeks. After next 3 weeks, in next 6 weeks, focus on completion of different past papers. Then for next 2 weeks, focus on attempting complete past paper in exam style, in mock style manner. And final week में अगर आप numerical attempt कर रहे हो तो formula पे focus करना है, अगर आप theory attempt कर रहे हो तो weak areas पे focus करना है. This is complete 60 day plan from today till your IFOI September 2026 attempt. अभी मैंने बहुत जनरल चीजें डिस्कस करी हैं. नाउ कम्स द मेन पार्ट. Let's evaluate together whether you should be filling your attempt or not. Your questions, my answers, quickly put in the chat section. You can unmute your mic and speak. We can together discuss and we can benefit others as well कि what's your current progress. यहाँ पर हम आपको एनालाइज करने के लिए सेशन नहीं है. This session is for you guys to understand कि हमें पेपर अटेम्प्ट करना है तो क्या करना है, किस चीजों पे फोकस करना है, और रजिस्टर जब करते हैं तो एक ही तरीके से रजिस्टर करना है. मेरे हर लेक्चर में ये चीज मैंने बोली है. जब आप एग्जाम फिल कर रहे हो तो एक ही मोटिव है, मुझे इसी अटेम्प्ट में पेपर क्लियर करना है. या तो आप इस डिटर्मिनेशन से एग्जाम फिल करो या फिर आप एग्जाम फिल मत करो, सिंपल है.
ये बीच का जो रहता है ना, देख लेंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता एग्जाम के टाइम पर. यू आर ऑब्वियसली स्पेंडिंग योर टाइम, यू आर ऑब्वियसली स्पेंडिंग हार्ड अर्न मनी. सो इट्स बेटर टू डिसाइड एट दिस पॉइंट कि एम आई रेडी फॉर एग्जाम. इफ नॉट, नो वरीज, we will attempt in next time. So your questions and my answers quickly. Unmute your mic and speak. You can chat as well. You can share your current progress till date. You can ask me if I'm giving this particular subject, what should be my target. We can discuss each and everything related to your plans for IFO September 2026. Okay, so Raman says CB1 only covered till chapter 5, that is sources of finance. Should I fill it? Please guide. Okay, so Raman, अब ये ना कुछ कुछ चीजें अब मैं बोलूंगी, आप लोग बोलोगे कि मैम आप बोल रहे हो कि 40 to 50% सिलेबस होना चाहिए, अभी नहीं हुआ 40 to 50% सिलेबस, तो मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से रेड सिग्नल भी नहीं है. तो इसका मतलब अगर आपका सिलेबस 40 to 50% से कम है, लेकिन इफ यू फील दैट यू आर रेडी टू गिव मी कमिटमेंट कि यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, रमन अगर मैं स्पेसिफिकली आपका केस डिस्कस करूं, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल आई फॉर सितंबर 2026, if you can give me 2 to 2.5 hours on weekdays and 7 to 8 hours on weekends, go ahead and fill your exam. Siddharth says, I am giving CM1. I have completed till chapter 17. However, I'm lagging behind in Excel. So, this is a major area of worry, Siddharth. आप in terms of theory आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि 17 चैप्टर तक आप आ चुकी हो, ठीक है, लेकिन अगर एक्सेल स्ट्रांग नहीं है, जितना मर्जी CM1 ही अच्छा होगा वो नहीं चलेगा. So for this, we need you to work on your basic Excel skills first. Second, there are multiple lectures of Excel already uploaded on your browser. Just make sure that in a daily basis, on a daily basis, you are watching at least 2 lectures. अब से लेकर 23 जुलाई तक ये टारगेट करो, डेली 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, एंड सी योर प्रोग्रेस, एंड देन सी वेदर यू आर रेडी टू फिल योर एग्जाम और नॉट. Okay, next question is, in case of CP2, how many past papers are required? So, Disha, it's not always how many. मतलब कायदे से I always say ये आप 2015 ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस करो CP2 का, बट क्वालिटी प्रैक्टिस होनी चाहिए. when see, if you are already enrolled in CP2 ना, तो आपको पता होगा उसमें I say कि in some of the past papers you just have to go through like you just have to go through the solution, you just have to give a quick read to the solution, you don't have to write the answer. In some of the past papers you have to completely attempt in mock style manner. In some of the past papers I will say कि नहीं, कोई टाइम बाउंड मत रखो, आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है. तो इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी 2015 ऑनवर्ड्स पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, अगर इतने कर लोगे तो बहुत कम चांसेस रहेंगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको ना पता हो. Next is giving CM1 completed till okay. Okay, so Divansh was, I am giving CB2 completed pricing strategies. Definitely Divansh, almost आपका माइक्रो कंप्लीट ही है. अब देखो, आप मुझे बता रहे हो कंप्लीटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, अब ये आपको पता है कि आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज तक क्या आता है? क्या आपने सारा कंटेंट देखा है? क्या आपने रिविजन लेक्चर्स देखे हैं? क्या आपने पास पेपर्स लेक्चर्स वॉच करे हैं? इफ यस, गो हेड, ग्रीन सिग्नल. Okay, next CS1 completed till chapter 8, ARC programming, but still lagging behind. Almost half syllabus completed है आपका CS1 का. आप प्रोग्रामिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो सेम एडवाइस एज आई हैव गिवन टू अनदर स्टूडेंट एज वेल. From now onwards till 23rd July, practice as much hour as you can. Watch at least 2 to 3 lectures of hour. Practice questions of every topic that you have covered in CS1A, in CS1B, and see are you able to do questions. If yes, go ahead, fill exam. बहुत टाइम अभी बचा है, रिमेनिंग 50% कंप्लीट हो जाएगा, आर पे कमांड आ जाएगी. Next, Maisha says, I'm giving CM1 completed till chapter 20 and I have to complete Excel. So, how many hours should I study? Maisha, what's the current stage of Excel? If you have completed CM1 till chapter 20, so you know everything till chapter 20 in Excel. So, tell me your stage of Excel as of now.
ओके सो चैप्टर 12 तक किया एक्सेल में, तो ठीक है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ए इट इज फाइन, इन टर्म्स ऑफ बी डेफिनेटली लैगिंग बिहाइंड। तो इफ आई आस्क यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, सो आई वांट 2.5 आवर्स ऑन वीकडेज, 7 to 8 आवर्स ऑन वीकेंड। तो आप इसको एवरेज आउट भी कर सकते हो। इफ यू फील इन इन अ पर्टिकुलर डे यू आर रेडी टू गिव मोर आवर्स, से आप 5 आवर्स स्पेंड कर दो, नेक्स्ट डे कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे और कम कर देना। सो दीज आर दी मिनिमम इन टर्म्स ऑफ एवरेज आवर्स रिक्वायर्ड आई एम कोटिंग। Uh, Next is giving CM1 completed till chapter 11, lagging in Excel. I think I've advised this. Okay, next Ishita says in CS1 I'm lagging behind in R due to laptop issue. So I've just completed basic R. Now I will start with base building. I've completed 10 chapters out of 16. Online typing is going well. In a few chapters I'm still getting confused. So I'm currently redoing. So Ishita, this seems to be fine. आप देखो ना, आपका कोर्स ऑलमोस्ट आपने 10 चैप्टर कर लिए हैं, ए अच्छे से आ रहा है, आपने आर थोड़ा सा बहुत पीछे चल रहे हो। अभी ये ना आप लोगों का बहुत एरिया ऑफ कंसर्न है, आप बी को लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हो। बी इक्वली इंपॉर्टेंट है ए जितना। ए में बेशक अभी आप इस पॉइंट पे बोलो मेरे 8 चैप्टर्स हुए हैं, आई एम ओके विद दैट। व्हाट आई एम नॉट ओके इज कि अगर ए के 8 चैप्टर्स हैं तो बी अभी इतना वीक क्यों चल रहा है। तो ये आपका जो लैग आ रहा है ना बी वर्सेस ए में, इसको कवर अप करो, रेस्ट इट इज फाइन। Hardik says, ma'am, I'm giving CM1 completed till 15, but summary list only chapter 8 and Excel video also. Ma'am, what should I do? Hardik, really going behind, मतलब बहुत ही पीछे चल रहे हो आप। CM1 में अभी चैप्टर 8 ही है, मतलब CT1 पोर्शन भी कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है, एक्सेल भी नहीं है, पास पेपर्स भी नहीं करे हैं। तो यू रियली नीड टू गिव एटलीस्ट 3.5 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस विद एक्स्ट्रा आवर्स ऑन वीकेंड। इसमें कमिटमेंट कर सकते हो तो गो अहेड एंड फिल द एग्जाम। चीजें लाइटली मत लो। सीएमवन आप ऑलरेडी, आप समझो 25-30 हजार पे आप लगा रहे हो एक पेपर के लिए, और उसके बाद आपका रिजल्ट फेलियर आए, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक वाइज डिसीजन अभी लेना बहुत जरूरी है। ये आई ओपनर सेशन है आप लोगों के लिए। तो आई ओपनर क्या है कि अगर बाकी लोगों का लेट सपोज 20 चैप्टर तक कंप्लीटेड है और मेरा सिर्फ 8 चैप्टर तक कंप्लीटेड है, तो या तो मुझे अपने आप को पुश करना है, या फिर मुझे आज ही डिसाइड करना है कि मुझे नहीं भरना और मुझे अब नेक्स्ट राइड के लिए अपने आप को पुश करना है। Dhruv, ma'am, I'm giving CM1 completed till 16 but lagging behind in Excel and CD5 pass. What would be your advice? So Dhruv, in terms of syllabus, almost half syllabus हो चुका है आपका, ठीक है। Excel और CT5 will take time. Excel ये देखो कि CT1 portion Excel का अच्छे से आ गया। If yes, go ahead, fill exam, work more on past papers lectures, watch as many past papers lectures, as many Excel lectures. See, आपके पोर्टल पे इतना ज्यादा कंटेंट है कि अगर आप वो पूरा देखोगे ना, so there would be hardly any question in exam that you don't know before. It's just that your efforts are required. So it is going fine. You can do it. Fill your attempt. Sonakshi, please suggest some tips to write subjective answers in CB2. I don't have an economics background. That's why I usually struggle with this. I've completed syllabus till pricing, microeconomics. So micro covered है आपकी, ठीक है। अब कैसे आंसर्स लिखनी है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पास पेपर्स लेक्चर्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऑल्दो इन एवरी लाइव सेशन ऑल्सो आई एम टेलिंग कि व्हाट टू फोकस अपॉन। CB2 ऐसा पेपर नहीं है कि आप कंटेंट वाइज आज जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग लो, लेकिन case study questions, 5 mark or objective questions can make a big difference in your preparation. So what you have to focus is on writing skills. बेशक माइक्रो हुआ है, मैक्रो सिर्फ और सिर्फ जैसे जैसे सिर्फ कंटेंट पे फोकस करो, माइक्रो का साइमल्टेनियसली पास्ट पेपर्स उठाओ एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। तो मे बी यू कैन डू लाइक दिस, 3 hours, 2.5 hours on a daily basis, 1 to 1.5 hour for macro content, remaining 1 hour for micro past papers. हितेन सेज आई एम गिविंग CS1 बट माई कोर्स इज बिहाइंड। सो हितेन, अगर देखो 40% भी कवर नहीं है तो इट्स अ वाइज डिसीजन नॉट टू गिव CS1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपको लग रहा है आप कर सकते हो, देखो एवरीथिंग कम्स विद सर्टन इफ एंड बट्स। Obviously, if you feel you can do it, if you feel you can give required number of hours, you can go ahead. अब required number of hours अगर 40% syllabus भी नहीं covered है, R भी नहीं covered है, past papers भी नहीं देखे है, तो at least 4 to 5 hours minimum है daily basis पे, ठीक है। Next, Gauri, I'm giving CS1, want to know till where should we practice past year questions from 2019. It seems fine, 2019 से अगर कर लो तो भी बहुत है। पास पेपर्स लेक्चर्स में समरी लिस्ट में आप देख सकते हो कि हमने पास पेपर्स भी कवर्ड किए हैं, लेकिन अगर कम टाइम है और अगर आप 2019 ऑनवर्ड्स भी करोगे तो भी इट सीम्स फाइन।
Rashi giving CS1 done until chapter 9, covered basic R, typing practice going well, but R is weak. Rashi focus on R. 9 chapter CS1 के more than 50% almost. But still R में अगर लैग कर रहे हो तो कुछ भी हेल्पफुल नहीं होगा. आर पे फोकस करना ही करना है. अगर लग रहा है, देखो, दिस इज लाइक यू हैव आइडेंटिफाइड योर वीक एरिया. और अभी हमने आपके एक्शन प्लान में सजेस्ट किया मैंने कि अगर वीक एरिया आइडेंटिफाई करा है तो एवरी वीक यू हैव टू कन्वर्ट दैट वीक एरिया टू स्ट्रॉन्ग. हमारी साइड से कोई असिस्टेंस चाहिए वो आप हमसे डिस्कस करो, लेकिन जब आर के इतने लेक्चर्स हैं, लाइव सेशंस चल रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग अप ऑल योर लेक्चर्स. ओके, नेक्स्ट. Ma'am, I'm giving CS1. I have not started with syllabus yet. Wow. Just completed maths refresher and stats refresher, CS1B base building. I'm attending all typing. बेटा बहुत स्लो चल रहे हो. अगर अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया ए का तो कैसे चलेगा? रिक्वायरमेंट है 8 to 9 hours ऑन अ डेली बेसिस अगर अटेम्प्ट करना है. टाइपिंग कैसे करोगे? CS1B कैसे करोगे जब ए का सिलेबस ही नहीं हुआ? बहुत स्लो है. Mannat, I have given CS1 in April. Only thing I remember is R. Should I apply for CS1 in September? Mannat, if you can give 3 to 4 hours, irrespective of whether you have attempted or before, because आपको रिवाइज करने में टाइम लगता है. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, वी फॉरगेट थिंग्स. ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद होती है, कॉन्सेप्ट्स क्विकली रिवाइज हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली पास पेपर्स विल टेक टाइम. सो फ्रॉम नाउ टिल September, 3 to 4 hours required. If yes, go ahead and fill it. Next, Mahi is in CS1B. I am lagging a lot in CS1B, only done. So I think I've told what to do for CS1B. Ananya says, I'm reappearing for CP2 in September. Starting from now, how much time I need to give for preparation? Ananya, अभी से लेकर till September CP2 अगर fresh start करते हैं, assuming आपको कुछ पहले से कुछ नहीं पता, basics basics बस है, सारे past papers attempt करने हैं हमने 2015 onwards. So 1.5 to 2 hours on a daily basis and 6 to 7 hours on weekends. Why I'm saying 6 to 7 hours? Because अब weekends में आपकी mocks भी start हो जाएंगे, sessions भी चलते हैं, तो इसलिए 6 to 7 hours. आप टारगेट करो जैसे अपना, हर 2 दिन में आप एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो. CP2 का सिंपल रूल ये रखो, अब से लेकर सितंबर तक हर 2 दिन में एक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2, अप टू यू. Giving CM1 completed till Excel. Panab, ये तो मैं, I think I've given you the answer. Giving CM1 completed till chapter 11, lagging in Excel and Word. How much time I should give? Should I fill it? CM1 सिर्फ chapter 11 तक हुआ है. CT1 portion completed नहीं है. Excel भी बहुत पीछे चल रहा है. Typing practice भी नहीं कर रहे हो. तो अगर fill करना है तो 5 to 6 hours on a daily basis. 7 to 8 hours on weekends. दे सकते हो तो fill it. Otherwise, टेक अ डिसीजन, गिव अ लाइटर एग्जाम इन दिस डाइट. लाइटर एग्जाम में ऑप्शन सिर्फ हमारे पास CB1 CB2 है. अगर हम CS1 CM1 वाली लाइन में, तो CB1 CB2 हम सिर्फ तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब उसके लिए भी हम 2 घंटे देने के लिए रेडी हैं. हार्दिक सेज, मैम माई प्रॉब्लम इज आई कैन फोकस बट द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 24 जुलाई. सो व्हाट शुड आई डू? हार्दिक, अभी से लेकर 23rd तक प्रोग्रेस देखो ना. अगर आपको लग रहा है बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, आप इतना टाइम दे पा रहे हो, कंसिस्टेंट रह पा रहे हो, तो क्यों डिले करना? स्किपिंग अटेम्प्ट इज नॉट रिकमेंडेड. मैं आप लोगों के सामने ना, मुझे पता था कि आप लोग ये वाले क्वेश्चंस भी पूछोगे कि हम डाइट स्किप कर देते हैं, आप लोगों को ये बहुत इजी सोल्यूशन लगता है. देखो, स्किपिंग अटेम्प्ट मीन्स 6 months डिले, प्रमोशंस डिलेड, ग्रोथ डिलेड, इमोशनल कॉस्ट कि दूसरे का पेपर निकल रहा है और मेरा पेपर नहीं निकला. आपको अभी ये चीज रियलाइज नहीं होती. जब आप लोग रिजल्ट्स देखते हो ना, स्पेशली अगर आप ऑफिस में हो, दिस हिट्स रियली हार्ड. सो वी डोंट रेकमेंड स्किपिंग, बट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वेस्ट करना भी रिकमेंडेड नहीं है. इसीलिए आपको ऑप्शन दे रहे हैं एक्सटेंड करने का, लेकिन एक्सटेंशन एक्चुअली में होनी नहीं चाहिए. बिकॉज जब आपने एग्जाम पिक किया था तो आपने ये इसी टाइट के लिए पिक किया है, तो आपको अपना 100% देना है. अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है कि नहीं दे सकते हो, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं कि नहीं, मतलब हट सकते आप उन कमिटमेंट से, देन ओनली यू शुड एक्सटेंड इट. अदरवाइज गिव द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आवर्स एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट ओनली.
So Vani says, I've given CS1 in April due to 2 minutes extra time. I was disqualified, but I remember almost all the syllabus, and now I'm going with the CB2 and CS1 grade. CB2 completed with micro macro. Going fine, Vani. बस ये ध्यान रखना, CS1 में ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि मुझे बहुत अच्छे से आता है. CS1 साइमल्टेनियसली अपना चलाओ. CS1 में maybe you can give 1 hour on a daily basis. CB2 में 1.5 hours, roughly 2.5 to 3 hours on daily basis. More hours on weekends. बिकॉज अब हर ऑल्टरनेटिव वीक किसी ना किसी का टेस्ट है ही है. एक बार CS1 का, एक बार इस बार तो अब CS1 CB2 दोनों का है. तो मैं ये भी नहीं आपको बोलूंगी कि लेस नंबर ऑफ आवर्स ऑन वीकेंड्स. डेफिनेटली अगर हम असाइनमेंट्स टेस्ट के आवर्स भी इंक्लूड करें तो 7 to 8 hours चाहिए वीकेंड पे. So Mannat says are classes for CB2 really required? So Mannat, it's up to you. देखो जॉन स्लोमैन बहुत एक्सटेंसिव बुक है, बहुत ही एक तरीके से लेंदी बुक है. अगर आपको लगता है यू कैन गो एंड रीड दस दैट लेंदी बुक, गो हेड. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो फॉर, बट द मेन थिंग इज जस्ट यू नीड अ गुड हैंड ऑन योर एप्लीकेशन स्किल्स. ठीक है, मोर क्वेश्चंस? Do you have any more questions to address? डिलेइंग अटेम्प्ट, स्किपिंग अटेम्प्ट मैं नहीं रिकमेंड करूंगी बिल्कुल भी. लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो चूज कर लो. और अगर वो चूज कर रहे हो तो आज से फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पहले ही ऑप्ट करो. अगर आप CS1 नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो CS1, CM1, CB1 तीन एग्जाम्स की प्रिपरेशन नेक्स्ट साइड के लिए करो. CM1 स्किप कर रहे हो तो CM1, CS1, CB2 नेक्स्ट साइड के लिए आज से ही प्रिपेयर करो. अगर ये सोच के स्किप कर रहे हो कि चलो देख लेंगे सितंबर अक्टूबर में फिर से स्टार्ट कर लेंगे, आप अननेसेसरी तब भी यही टाइम वेस्ट करोगे जो आप अभी कर रहे हो. तो दिस सेशन इज फॉर यू टू एक्ट वाइसली. तो मैं एक बार आप लोगों को डिसीजन मैट्रिक्स ना दोबारा से दिखाती हूँ. पहले ये समझ लो, इस सेशन के बाद आपके पास ग्रीन सिग्नल है कि येलो सिग्नल है कि रेड सिग्नल है? So 50 to 60% syllabus plus revision possible, register. Around 50% plus high commitment, register but with question. Do not register less than 40%, no realistic study time. और क्या study time चाहिए, वो जो जो आपने मुझसे पूछा, I have told you the study time which is required. Guys, more questions? Anything else which is struggling you? I think there was one student, Poonam, who was raising her hand while I was reading the chats. Poonam, do you want to ask anything? Anyone else would like to ask, or are we good to go? Have you understood ki what's your current progress? What's the required level of progress? What exactly do we need to focus upon? जो मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको समझाया कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल CP2 CP3 दे रहे हो तो रूल ऑफ थंब याद रखो. सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग रूल ऑफ थंब फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. नेक्स्ट 3 weeks complete syllabus. After that, next 2 weeks complete past papers. After that, next 2 weeks complete all mocks, attempt papers in typical timed manner. And final week before exam, focus on formula and weak areas. If you are attempting SPs, every 3 days, 10 to 12 past questions you have to practice. CP2, every 2 days, one paper. CP3, every 3 days, one paper. CP1, every 2 days, 5+ written answers. CB1, CB2, focus on syllabus, memorization, diagrams, case study practice, how to write points. CS2, CM2, focus on R, time series, survival models, ML basics, Excel modeling in CM2 and R in CS2. CM1, try to practice 200 questions at least. CS1, again 200 questions. जितना प्रैक्टिस किया है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो whether you have to register confidently, whether you have to register only with intensive preparation or better prepare for the next sitting. Any more questions from your side?
ओके, सो वानी सेज आई एम स्ट्रगलिंग विद सम CV2 माइक्रो टॉपिक्स। सो वानी, जैसे मैंने आपको एक्शन प्लान बताया ना, जो आपका वीक एरिया है वो आज ही आइडेंटिफाई करो। और हर वीक मान लो 10 टॉपिक्स है जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है हर 2-3 टॉपिक्स आपके हर वीक में कवर हो रहे हैं। इस तरीके से अपने वीक एरियाज पे फोकस करो, जो डाउट्स है रेस करो, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करो, यू विल गेट होल्ड ओवर दैट। मुश्किल कुछ नहीं है। इशिता सेज फियर ऑफ फेलिंग, वो रहेगा। फियर ऑफ फेलिंग अगर आप पूरा 100% अटेम्प्ट करके आते हो तब भी रहता है, तो दैट्स नॉर्मल, दैट्स ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन फियर के साथ एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देर आर मेनी वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट करते हैं, मॉक करते हैं, लेकिन एग्जाम डे पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब बेसिकली नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट एग्जाम, एंड दे लूज इट। एक्चुअल में आए हो फेलियर और पास दोनों देखना है, बट वी हैव टू एम फॉर पास। वी हैव टू थिंक लाइक दिस। मैं जब आपको अपने टाइम पे बताती हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम एक ही कंडीशन पे भरती थी कि मुझे एक सी अटेम्प्ट में निकालना है, मुझे पेपर रिपीट ही नहीं करना। अगर इस सोच से आप एग्जाम फिल करोगे और उसके लिए जो चाहिए वो करोगे, आई कैन गारंटी यू यू विल बी एबल टू पास। लेकिन अगर रिक्वायर्ड है 7 आवर्स, आप 1 घंटा दे रहे हो, आप नहीं निकाल पाओगे, फायदा नहीं। So Hardik, check the dates from IFI website. Very bad if you don't know the date yet. All the dates are in IFI website. Kindly check from there. ठीक है, then if there are no further questions, all the best to everyone. Do attempt your exam. Do confirm to us as well. एक बार जब आप लोग एग्जाम फिल कर दो ना, आप टीम में भी मैसेज कर दिया करो, बिकॉज मैसेजेस हम लोग भी रीड करते हैं, तो इट गोज टू फैकल्टी एज वेल। सो हमें भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि यस यू हैव फिल्ड एग्जाम। और अपना बताओ कि मैम आई हैव फिल्ड एग्जाम। इस सेशन के बाद आपके पास 3 ऑप्शंस है ना, जो भी आप डिसीजन लोगे ना, वो ऑप्शन अपना टीम में मैसेज जरूर करना। I have filled the exam with green signal. I have filled the exam with yellow signal, or I have dropped the exam with red signal. Whatever you decide after the session, do convey to us. Thank you. If there are no further questions, that's it. I will not take much time of yours. Weekend day, lot to study, especially those जिनको advise है 7, 7, 8 hours. So focus on that. There are some tests as well scheduled. All the best for that. We will meet again. Till then, happy learning.